नमस्कार, मैं हूं ग्यासुद्दीन लसानी और आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे निवेश के उन बड़े आंकड़ों की जो बिहार की तकदीर बदलने वाले हैं। साथ ही नजर डालेंगे रोजगार, शिक्षा और सियासत की उन 10 बड़ी खबरों पर जिनका सीधा असर आप पर पड़ता है। तो कमर कस लीजिए क्योंकि बिहार अब रुकने वाला नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने राज्य के युवाओं, विशेषकर कानून के स्नातकों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। गृह विभाग के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय में 300 असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी एपीओ के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपया रखा गया है ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार इसका लाभ ले सकें। चयन की प्रक्रिया मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। यह कदम राज्य के न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने और तेज बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया है कि आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में कई स्तरों पर लापरवाही बरती गई है। लाभार्थियों के सत्यापन में गड़बड़ी, अस्पतालों में लंबित भुगतान और निगरानी प्रणाली की विफलता प्रमुख चिंता का विषय है। सीएजी ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि पारदर्शिता और डेटा प्रबंधन में सुधार नहीं किया गया तो योजना का लाभ असली हकदारों तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। बिहार सरकार अब शहरों में पैदल चलने वालों की सुविधा और ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए एक्शन मोड में है। राज्य के सभी जिलों में फुटपाथ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है कि वे मुख्य बाजारों और सड़कों से अवैध कब्जे हटाएं। हालांकि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार ने प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों के लिए व्यवस्थित वेटिंग जोन बनाने का भी वादा किया है ताकि उनका रोजगार पूरी तरह से प्रभावित न हो। बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए डेस्टिनेशन बिहार 2026 निवेश एक्सपो का भव्य आगाज हो गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आईटी, कृषि प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेशकों को आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री और उद्योग विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि इस एक्सपो के माध्यम से राज्य में अरबों रुपये का निवेश आएगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। सरकार निवेशकों को रियायती दर पर जमीन और सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा दे रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने सीटेट 2026 की परीक्षा के दौरान वैशाली जिले के 2 केंद्रों पर हुई अव्यवस्था और तकनीकी खामियों को देखते हुए वहां की परीक्षा रद्द कर दी थी। अब बोर्ड ने इन केंद्रों के लिए पुनः री एग्जाम लेने की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। प्रभावित छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पे अपने नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। सीबीएसई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह उन अभ्यर्थियों के लिए आखिरी मौका होगा, इसके बाद कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार के लोगों को चेतावनी दी है कि वे अभी गर्म कपड़े ना उतारें। हालांकि दोपहर में धूप खिलने से तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त कनकनी अभी भी बनी हुई है। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में हल्का कोहरा भी देखा जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मार्च की शुरुआत तक तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रह सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आवश्यक है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। राज्य के सभी चीनी मिलों के प्रांगण में आज गन्ना यंत्र मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के माध्यम से सरकार गन्ना किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैंचर, मल्चर और पावर टिलर पर भारी अनुदान यानी सब्सिडी प्रदान कर रही है। विशेषज्ञों द्वारा किसानों को इन मशीनों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि पारंपरिक खेती के बजाय आधुनिक तकनीक अपनाने से न केवल गन्ने की पैदावार बढ़ेगी बल्कि किसानों की लागत में भी कमी आएगी। बिहार सरकार का वर्तमान फोकस पूरी तरह से निवेश और रोजगार पर केंद्रित है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि राज्य में नई औद्योगिक नीति के तहत कई बड़ी कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। निवेश एक्सपो में पेश किए गए प्रस्तावों के जमीन पर उतरते ही राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित उद्योगों यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर पलायन रोकने की कोशिश की जा रही है। आयुष्मान योजना पर सीएजी की सख्त टिप्पणी के बाद बिहार का स्वास्थ्य महकमा अब बचाव की मुद्रा में है। विभाग के उच्च अधिकारियों ने आपातकालीन बैठक कर सुधारात्मक कदम उठाने के संकेत दिए हैं। अब लाभार्थियों के सत्यापन के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली को और भी अधिक पुख्ता किया जाएगा। साथ ही साथ अस्पतालों के दावों के भुगतान के लिए एक नया डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो सके और मरीजों को बिना किसी बाधा के मुफ्त इलाज मिल सके। बिहार में अब गुलाबी ठंड विदाई लेने जा रही है। सूरज के तेवर तल्ख होने शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में लगातार गर्मी बढ़ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले 2 दिनों तक
मौसम के मिजाज में कोई बहुत बड़ा अचानक बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मार्च का महीना शुरू होते ही गर्मी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देगी। तापमान में 4 डिग्री तक की सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मार्च के पहले हफ्ते में ही बिहार के औसत तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की भारी वृद्धि दर्ज की जा सकती है। सुबह और शाम की हल्की सिहरन अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और दोपहर के समय तेज धूप लोगों को परेशान करने लगी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है, यानी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। आज यानी 28 फरवरी को बिहार के प्रमुख शहरों में तापमान कुछ इस प्रकार रहने की संभावना है। बता दें, पटना में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाली है। गया में 31 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, भागलपुर में 30 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरपुर में अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की अनुमान है। तो ये थी बिहार की आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो बताती हैं कि हमारे प्रदेश किस तरह विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बेताब है। खबरों का सिलसिला थमता नहीं, लेकिन आज के बिहार 10X के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय नई ऊर्जा और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें बिहार की प्रगति का आईना। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।